पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। झारखंड के भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, यहाँ के नतीजे कैसे आप देखते हैं? बिहार में 4 सीटें 20 तारीख के बाद 23 को जब नतीजे शुरू होंगे तो लोगों के पांव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। देश के 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं बात करें तो कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसकी मतदान है वो हो चुकी है। ऐसे में जो परिणाम है वो दावे किए जा रहे हैं महागठबंधन से और एनडीए की तरफ से कि वो एनडीए की तरफ परिणाम आएंगे, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ जो परिणाम है वो आएंगे। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने बड़ा दावा किया, और क्या कुछ करे मनोज झा, पहले सुन उनकी बातों को। प्रचार थम गया है, कैसे देखें, क्या माहौल वहाँ देखने को मिल रहा है? एक तरफा है हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, एक तरफा माहौल है। बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, और वो विकल्प हार जाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है लेटर कि खास करके जो महिलाएं वोटिंग करने के लिए आती हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनके पुलिस ऑफिसर जो है बुर्का उठा करके चेहरे देखते हैं, जिस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है। देखिए, पूरे देश में ये माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना हो कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते, और ये दुख का विषय है। सर, झारखंड में जो इलेक्शन कैंपेन में भाजपा ने जो वीडियो डाला है सर, उसको लेकर विवाद है। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि जहर उगल रहे हैं भाजपा। ये कोई नई बात थोड़ी ही है, इनको सिर्फ यही आता है, जहर उगलना, जहर की फसल लगाना। लेकिन अब इस जहर का काट जनता ने ढूंढ लिया। झारखंड के भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, यहाँ के नतीजे कैसे आप देखते हैं? बिहार में 4 सीटें 20 तारीख के बाद 23 को जब नतीजे शुरू होंगे तो लोगों के पांव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। सर, राहुल गांधी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारे को कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो सिर्फ अपने साथी यानी कि अमित शाह और अडानी को बचाना चाहते हैं इस नारे को। कैसे देखते हैं? आप ये बताइए, आप अडानी के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्नेह देख लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के लिए अडानी से बड़ा मित्र कोई नहीं, उनकी पूरी पार्टी भी नहीं है, सिर्फ अडानी और अमित शाह। तो आपने सुना राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा किस तरह से कहते होने जा रहे हैं कि जब परिणाम आएंगे तो जो तमाम सत्ता पक्ष के जो लोगों के बीच जो जमीन है वो खिसक जाएगा। जिस तरह से बात करें कि जो झारखंड में चुनाव हो रहे विधानसभा के, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बीजेपी वाले लोग हैं जो हेमंत सोरेन को जेल भेजने के काम किए थे, और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो कई योजनाओं को लागू किए, तो एक तरफा जो माहौल है वो है झारखंड में, और वहां हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। तो वहीं साफ तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये नारा दिया गया था कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे दिए गए थे, जिसके बाद काफी सियासत हुई, जहां तमाम विपक्ष के लोग हैं जो सरकार पर जो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे थे। तो वहीं साफ तौर पर मनोज झा ने कहा है कि जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाली आएंगे। एक तरफा माहौल है और महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस की तरफ माहौल है, और झारखंड में जो सरकार है वो फिर से हेमंत सोरेन की बनने जा रही है, और वहीं 4 सीटों पर भी जो परिणाम आएंगे बिहार में वो भी चौंकाने वाली आएगी। इसे तमाम खबरें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, नमस्कार।